बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज अदालत में उस शख्स को लेकर आया गया जो एक पतला सा लड़का है, गरीब घराने से उसने जन्म लिया और उसके बाद अपने सफ़र का आगाज़ किया और अपनी मेहनत के बलबूते पर ब्यूरो चीफ बना। उसका नाम है सिद्दीक जान। आज उसको जब अदालत में पेश किया गया, चेहरे पर उसकी मुस्कुराहट थी, दिल में उसके गम था। लेकिन आप जानते हैं सबसे ज़्यादा गम वाली क्या बात है? इस तस्वीर को तो आपने कई दफ़ा देखा पिछले 4-5 दिनों में, आप सब ने देखा, हकीकत टीवी ने भी आपको दिखाया। ये जानते हैं तस्वीर क्या है? ये नामालूम अफराद है। इन्होंने प्लास्टिक की हैंडकफ यानी हथकड़ी पकड़ी हुई है। अगर आप ये गले में डाल दें तो बंदा उसी वक्त मर जाएगा। जितनी देर में कोई दूसरा छुड़ाने के लिए आएगा उतनी देर में वो शख्स अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। अगर आपके बाजू में डाल दिया जाए तो फिर आपके साथ क्या होता है? सिद्दीक जान ने वीडियोस बनाई थी। उस वीडियो के अंदर सिद्दीक जान ने ये चीज़ बेनकाब की। उसने बताया कि ये नामालूम अफराद है। फिर ये वाली वीडियो जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, इसको ख़ास तौर पर उसने पेश किया और उसमें उसने जूम करके दिखाया कि ये देखिए ये नामालूम अफराद है, इनका न जाने किस इदारे से ताल्लुक़ है। इमरान खान ने इस वीडियो को अपनी स्पीच में चला दिया, सबको दिखाया। अब आज सिद्दीक जान के साथ क्या हुआ है, जरा आप गम की तकलीफ देखिए और फिर अदालत में बताते हैं कि हुआ क्या। उस बंदे को ये लोग, आप देखिए जरा मनाजिर, उसी वाइट हथकड़ी में डालकर लेकर आए कि मीडिया उसकी फुटेज बनाए, मनाजिर बनाए। गौर से देखिए, जिसको सिद्दीक जान बेनकाब कर रहे थे उसी में लेकर आए। क्या पैगाम दिया कि भाई तू अपनी औकात में रह, तू अगर कुछ करेगा तो उसके बाद हम तेरा वो हशर करेंगे। और 10-50 लोगों को इबरत का निशान भी बनाया कि भाई तुम लोग भी सुधर जाओ। आप अंदाजा कीजिए जरा कि किसको सिद्दीक जान की वीडियो से तकलीफ हुई थी, किसको इतनी ज्यादा तकलीफ हुई थी कि कंट्रोल से उसकी चीजें बाहर हो गई थी। उसने कहा इबरत का निशान बनाओ इसको। जिस तरह प्लान ये था कि जब इमरान खान को गिरफ्तार करना है तो थप्पे मारे, ये पंजाबी का वर्ड, उसके थप्पे मारते को थप्पड़ मारने, धक्के देने हैं। और यहाँ तक भी प्लान था कि उसको कम से कम गाड़ी में बिठाते हुए उसकी शर्ट को फाड़ना है और दिखाना ये है कि असल में किसी और ने किया, पुलिस वाले बचा रहे थे। ये ऑर्डर था इमरान खान के लिए कि उसको धक्के देते हुए लेकर आना है, जिस तरह आजम सवाती और बाकियों के साथ हुआ। आप जरा अंदाजा कीजिए उस बेचारे लड़के ने क्या ऐसा गुनाह किया है। अदालत के अंदर क्या हुआ, अब जरा ये वीडियो देखिए। आपको पहले वो वीडियो दिखाते हैं कि किस वीडियो की बिना के ऊपर सिद्दीक जान के ऊपर केस हुआ और अदालत में जब ये मामला खुला उनके रोंगटे खड़े हो गए। देखिए वीडियो। देखो ना, देखना नहीं उठना, देखना नहीं उठना यार, पत्थर देख लो क्या हमारे हाल में, हमारे हाल नहीं हो रही। देखो ना, आपकी वजह से सिर्फ हम भी देख। भाई इधर से करेंगे तो इधर ही आएगी आप पे, इधर ना करें, इधर से ना करें भाई। ओ भाई हेलो, ओ यार वो वहाँ से पत्थर मारेंगे यार। बना रहे हो क्यों इधर से? एक तो तुम्हें ऊपर लेकर ऊपर से हमारे लिए मुसीबत बनाते हो। इंसानियत है कोई तुम्हारे अंदर? पागल जानवर, किसी को ना आने दो यार। इनको तार के नीचे का दरवाजा बंद करो यार। आपने वीडियो देखी? इस वीडियो में क्या है? सिद्दीक जान असल में कह रहे हैं वो पुलिस वाले को लेकर आए, एक तो उसकी जान बचाई कि वो ऊपर आए या उसको कोई मसला ना हो, और वो उसने आकर काम ये किया कि वहां से शेलिंग की। सिद्दीक जान ने ये नहीं उसको कहा कि शेलिंग ना करो। जब आप कोई पुलिस वाले किसी को कहते हैं कि भाई तुमने ये काम नहीं करना, तो फिर ये होता है कि आपने सरकार के मामलात में मुदाखलत की है, आपने करने नहीं दिया, लिहाजा आपको गिरफ्तार किया जाएगा। सिद्दीक जान चिल्लाया कि भाई तू यहां से ना कर ये शेलिंग फायर, क्योंकि वो पत्थर मारते तो इधर आ रहे मीडिया वाले हैं, हम अपनी जान बचा कर लाए, तुझे भी लेकर आए हैं। एक तो हम तुझे लेकर आए हैं और दूसरा ये तो हरकतें कर रहा है। और उनके साथियों ने वीडियो बनाई और इसमें क्या गलत बात है? सिद्दीक जान ने कहा, बाकियों ने कहा, उसने बिल्कुल एक राइट, उसने ये नहीं कहा, उसकी गन नहीं पकड़ी, उसने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ इतना कहा। आप जरा अंदाजा कीजिए, इस वीडियो की बिना के ऊपर अदालत में कहा गया कि जी सिद्दीक जान साहब ने वो शेल बरामद करना है, इसके पास शेल है। और जज ने पूछा किससे? इससे। यानी उन्होंने, जज ने कहा भाई इसकी तो अपनी सेहत नहीं है शेल उठाने वाली, तो इसे बरामद करेगा। जो हलाल खा रहा होता है बंदा, वो बेचारा इसी तरह का होता है, क्योंकि ये हामिद मीर नहीं है। इंटरनेशनल ताकतें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये वो एहतजाज तो पाकिस्तान में चल रहा है, लेकिन वो उस लेवल पर कोई आवाज नहीं उठा सकता
क्योंकि वो बेचारा मिडिल क्लास घराने से या गरीब घराने से उसका ताल्लुक है। इस शख्स ने काम ये किया कि अपने जो इलाके के लोग हैं जिनमें कहीं ना कहीं एहसास महरूमी भी पाया जाता है, ये अपने इलाके के लोगों को इसने रिपोर्टर बनाया, नाम बनाया और अब लोग इस फील्ड में आ रहे हैं। और असल में आप ये देखें कि इस शख्स ने कभी परवाह नहीं की मैं कोई लग्जरी लाइफ, क्योंकि ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है। ये जो असल में जो लोग होते हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं, आप देखिए सदीक जान को पता है कि भाई मैं चारपाई में बैठ जाऊँ, ज़मीन पे बैठने वाला, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, हमें जहाँ बिठाएंगे 5 स्टार होटल में भी ये बंदा बैठ जाता है, ये आप ढाबे में बिठा ले, ज़मीन पर बिठा ले, तो इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये ज़मीन से तरक्की करते हुए ऊपर आते हैं। अब आप सोचिए ज़रा, उसकी बैकग्राउंड तो ऐसी नहीं थी कि वो ताकत, शाहजेब खान ज़्यादा से लेकर बाकी सारे साफ़ी, इनको कभी किसी ने कुछ कहा नहीं हो सकता मामला। ये असल में जो कहानी यहाँ पर हुई है, इसको आप ज़रा समझिए। मामला बड़े अजीबो गरीब हैं कि सदीक जान टारगेट था बड़ी देर से। अब सदीक जान के खिलाफ ये जो वीडियो है, ये असल में एक बहाना है। आप सोचिए अदालत के अंदर जब पूछा गया कि भाई रिमांड से कभी किस बात की चीज़ है, आप रिमांड, एक बंदा रोक रहा है कि आप यहां से ना फायर करें कि भाई हम यहाँ पर है, हमारी जान। अब एक बात बताइए, क्या हदीस शरीफ में अल्फाज नहीं आते कि काबे की हुर्मत से ज्यादा एक इंसान की जान अल्लाह को अजीज है? तो आप अगर सोचिए किसी की जान वहां पर चली जाती है, पत्थर मारे, किसी के सर में पत्थर आकर लग जाए, आप बताइए तो क्या है, उससे कौन सी ऐसी बड़ी बात कह दी? वो बेचारे ने तो बल्कि उससे ही बात की मियां अली इशफाक ने कि अगर हम इसको मान भी ले तो केस तो बनता ही नहीं है। वो 10 दिन कह रहे थे लेना है इसका रिमांड, सिर्फ इसलिए आज नहीं तो कल सदीक जान ने बाहर आ जाना है। अब उसे शेल किया, छोड़े, अब उसे कुछ बरामद नहीं कर सकते। उसका जुर्म जानते हैं क्या है? उसने इनको आईना दिखाया और आईने में जो इनकी शक्ल है वो इतनी गंदी है कि आईना इन्होंने तोड़ना चाहा, उसके लिए इन्होंने कोशिश की कि हम सदीक जान को तोड़े। वो एक मलंग सा आदमी है, रिपोर्टर है, जाता है गर्मी हो सर्दी हो हर जगह उसने रिपोर्टिंग करनी है जाकर। ये असल में उसकी सूरत हाल है। और करता क्या है कि सिर्फ वहां पर जो मामला है अल्लाह ने उसको सेंस दी है, वो अच्छे अल्फाज अदा कर सकता है, ये उस बेचारे का कसूर है। और इन लोगों ने, अब आप सोचिए जो लोग उसको जानते भी नहीं थे वो भी इस वक्त कौम का हीरो बना है। और आप जरा अंदाजा कीजिए इस शख्स का, हसन अयूब, ये जनाब जिनकी जानिब यानी सदीक जान ने इनको इशारा किया कि तुम्हारे जो बड़े तुम्हें खबरें देते हैं, तुम्हें जो बैठकर ताकतवर तरीन लोग कंट्रोल करते हैं, वो जो प्रोग्राम बंद करवाते हैं, वो किसी को नौकरी देते हैं, निकलवा देते हैं, आप जरा अंदाजा कीजिए कि मामला क्या है। अब वो कह रहा है, कुछ अरसे पहले उसने कहा था भूल जाइए ये इलेक्शन क्या ज़िमनी भी नहीं होंगे, और उसकी बात ठीक थी, जिन्होंने पाकिस्तान में नहीं होने देने नहीं होने। अब उसने कहा कि बोलो पेंसिल, आगे उसका मतलब था इलेक्शन कैंसिल। यानी आप अंदाजा कीजिए ये शख्स सदीक जान से लड़ रहा था उसकी गिरफ्तारी से पहले। देखिए सदीक जान ने आज नहीं तो कल आ जाना बाहर, वो हीरो भी है कौम का और रहेगा सारी जिंदगी। और वो फेमस भी पहले भी बहुत ज्यादा था, अब भी फेमस होकर भी उसे जमीन के साथ जुड़े रहना। लेकिन इनके चेहरों पर जो कालक मली गई है, यानी आप अंदाजा कर लें, अब आप अगर आपने कोई ऐसा काम किया है जो इन लोगों को पसंद नहीं आता, तो वो आपको ये कहेंगे कि आपने सरकार के मामला में मुदाखलत किया, आप इश्तियाल अंगेजी बिला। आप अगर कहते हैं कि मुल्क के अंदर बेहतरी, इकोनॉमी ठीक हो, तो कहेंगे नहीं नहीं ये अफरा तफरी फैला रहे हैं, ये लोगों को उकसा रहे हैं कि जी वो इकोनॉमी बेहतरी और नहीं हो रही तो आप कुछ करें। ये अब आपका लेवल हो चुका है आपके मुल्क के अंदर। ये मुल्क अब रहने के काबिल नहीं रहा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की अक्सरियत के पास मुल्क में रहने को पैसे नहीं है, रहने के लिए पैसे भी नहीं है, रहने के गुजारे को भी पैसे नहीं, और मुल्क से बाहर जाने को भी पैसे नहीं। ये असल में वो दो इंतहाएं हैं जिसमें सदीक जान जैसे जो लोग हैं आवाज़ उठाते हैं और वो फंस रहे हैं। ये हालात इस वक्त मुल्क के आपके हो चुके हैं। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि 75 साल बाद हम वापस डुबोने वाली हालत में आ जाएंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।